गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं आपको हिंदी में वचन यानी कि व्याकरण में वचन के बारे में बताऊंगी कि वचन किसे कहते हैं। वचन किसे कहते हैं तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। वचन कहते किसको हैं कि शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे वचन कहते हैं। दोबारा से, शब्द के जिस रूप से संज्ञा के एक या एक से अधिक होने का पता चले उसे हम वचन कहते हैं। वचन के दो भेद होते हैं बच्चों। संस्कृत में 3 होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में संस्कृत के 2 ही भेद होते हैं। हिंदी में एक वचन और बहुवचन। तो अब हम ये बताते हैं कि एक वचन किसको कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले, शब्द के जिस रूप से उसके एक होने का पता चले उसे हम एक वचन कहते हैं। तो एक वचन में जैसे क्या आएगा, लड़का, किताब, माला। तो बच्चों ये क्या, एक वचन। एक ही तो वचन है कि एक है। लड़का क्या है, एक है। वो किताब क्या है, एक है। माला क्या है, एक है। अब इसके बाद आता है नंबर 2, बहुवचन। अब बहुवचन किसको कहते हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का पता चले यानी अनेक होने का पता चले उसे हम बहुवचन कहते हैं। अब जैसे इधर आ जाइए, लड़के, किताबें, मालाएं। तो हमें ये पता चल रहा है कि बहुवचन बहुत सारे लड़के हैं, बहुत सी किताबें हैं और बहुत सी मालाएं हैं। अब जैसे अन्य उदाहरण में मटका। अब मटका का एक वचन हो गया। अब इसके बहुवचन बनाने के लिए हमें मटके। अब जैसे भाषा, भाषाएं। एक भाषा जैसे हिंदी ले लो, अंग्रेजी ले लो, तमिल ले लो, उर्दू ले लो, तो एक हुई। और यदि इन सबको मिलाकर के बोला जाए कि सभी भाषाओं में, तो वो क्या, बहुवचन भाषाएं। अब देखिए, वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है बच्चों। वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का रूप भी बदल जाता है। जैसे लड़का खेल रहा है, लड़का खेल रहा है। देखिए, लड़का अब इसका देखिए, लड़का खेल रहा है तो क्या होगा, लड़के खेल रहे हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ, वचन बदलने पर संज्ञा और क्रिया का भी रूप बदल गया। अब देखिए, कुछ संज्ञा शब्द सदैव एक वचन की तरह ही प्रयोग में आते हैं, प्रयुक्त होते हैं। इनका रूप कभी नहीं बदलता। जिनका रूप नहीं बदलता, एक वचन में ही रहते हैं। जैसे जनता, भीड़, सेना, परिवार, तो
ये कुछ संज्ञा शब्द ऐसे हैं जो एक ही वचन में प्रयुक्त होते हैं और इनका रूप नहीं बदलता है। जनता, भीड़, सेना, परिवार, दल आदि। कुछ संज्ञा शब्द एक वचन और बहुवचन में एक समान रहते हैं, जैसे आदमी, पेड़, पिता, सैनिक, घर, हाथ, साधु, मंदिर, बादल और भी शब्द हैं आदि। परंतु ऐसे शब्द जब वाक्यों में प्रयोग किए जाते हैं तब क्रिया का रूप बदल जाता है। जैसे पेड़ गिर गया, जैसे पेड़ गिर गया। अब ये क्या है? पेड़ गिर गया, तो ये तो एक वचन में है। अब बहुवचन में करना है तो इसमें क्या आएगा? पेड़ गिर गए। तो ये क्या बन गया? बहुवचन। आदर देने के लिए एक वचन के स्थान पर बहुवचन का प्रयोग किया जाता है। यदि हम किसी सम्मान में बोलते हैं तो हमें वहाँ बहुवचन का प्रयोग करना पड़ता है। जैसे चाचा जी आए, पिताजी कल मुंबई जाएंगे, माताजी कल बाजार से सब्जियां लाएंगी। कुछ शब्द एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो एक वचन होने पर भी बहुवचन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे हस्ताक्षर, बाल, प्राण, दर्शन, आंसू आदि। कुछ संबंध बताने वाले शब्द दोनों वचनों में एक समान होते हैं, जैसे दादा, नाना, मामा, चाचा आदि। कई बार वाक्य में प्रयोग करते समय कई संज्ञा शब्दों का रूप भी बदल जाता है। जैसे पेड़ पर झूला लगा है, पेड़ पर झूले लगे हैं। तो यहाँ क्या है? वाक्य में प्रयोग करते समय संज्ञा शब्दों का रूप बदला इसमें। जैसे पेड़ पर झूला लगा तो पेड़ पर झूले लगे। यदि शब्द के अंत में ई या ऊ हो तो वचन बदलने पर ई का ई तथा ऊ का ऊ हो जाता है। जैसे दवाई, दवाइयाँ, बधू, बधुएँ आदि। तो बच्चों, मैंने आपको वचन का ये लेसन समझ में आ गया होगा। यदि आपको कोई परेशानी हो तो आप मेरे फ़ोन नंबर पर फ़ोन करके बात कर सकते हैं और इसका जो अभ्यास कार्य है वो मैं आपको व्हाट्सएप के ज़रिए भेज सकती हूँ। थैंक यू।